मतलब तांत्रिक क्रिया इतनी खतरनाक होती है बहुत। कि किसी की जान भी ले सकती है। मौत लिखी होगी ना, वो भी चेंज हो सकता है। कि लोगों ने ना घर में चिट्टू जिन ऐसा कुछ पालते हैं। अनविजिबल होकर निकलना, दीवार चल जाना, ठोस चीज़ों से क्रॉस हो जाना, वो कर सकता है ये चीज़। अच्छा बताओ थोड़ा सा इस बारे में। कुछ नहीं है, मौत एक छोटी सी बात है। कई मशान क्रिया बहुत खराब होती है। अच्छा। और उसे हटाना हर किसी का बस का रोग नहीं है। हाँ। मतलब कि छोटे मोटे तांत्रिकों का भी काम नहीं है। अच्छा बताओ थोड़ा सा इस बारे में मशान। क्योंकि मशान जो देवी होती है, बस वैसे हमारे हिंदू सनातनियों में तो सभी को देवी देवता मानते हैं हम। वो माता महाकाली जी के जो शमशान वासिनी मेरी माता महाकाली जी हैं, उनके वो बाण शक्तियाँ हैं, साइक शक्तियाँ हैं। उसमें आता है जैसे डांकनियाँ आती है, मशान आती है और शंखनियाँ आती है। ये बहुत क्रूर शक्तियाँ हैं, ये किसी के बश में नहीं रहती और ये बहुत गुस्से वाली होती है। इस किसी के ऊपर भी मतलब अगर ये लग जाए, ये समाप्त करते तक भी नहीं छोड़ती। ये ऐसा भी है। वैसे ये ऐसे बिना वजह से किसी को लगेगा नहीं। अगर कोई इन्हें भेजे, कोई ऐसा इनके बारे में जानता हो, इनकी क्रिया और विद्या को जानता हो, तभी ये कार्य करते, ऐसे नहीं। मतलब तांत्रिक क्रिया इतनी खतरनाक होती है बहुत। कि किसी की जान भी ले सकती है। बिल्कुल। कालखंड के किसी भी घर में उसकी मौत लिखी होगी ना, वो भी चेंज हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, वो अपने ऊपर ले लेगा। इसीलिए तो कई चीज़ों में आप देखते हैं बलि प्रथा लगा ली है बेकार में। कुछ नहीं है, मौत एक छोटी सी बात है। ये इन जादू मौत तो बड़ी बात है भाई। बहुत छोटी सी बात है तंत्र क्रिया में। तंत्र क्रिया में मौत एक छोटी सी बात है। अच्छा। मौत से आगे तो सीखना है। तंत्र तो वही तो चीज़ है जो तंत्र का जो ज्ञानी जो रहे हमारे आदर्श कैलाशपति जी, यही तंत्र के सबसे बड़े ज्ञानी हैं। तंत्र मतलब कैलाशपति हमारे महादेव। हाँ जी, महादेव। हाँ जी, इनसे तंत्र आया है। इनसे तंत्र आया। तंत्र के महागुरु हैं। फिर तो अब तंत्र क्रिया इतनी भयानक भी है और सरल भी है, और ये सीधे कामों के लिए बहुत सरलता से तभी तो तंत्र की विद्या आजकल कोई गुरु है नहीं ऐसा देता नहीं, दीक्षा नहीं होती इसकी। अच्छा। बहुत कम लोगों को मिलती है। जो भी मिल रहे तो वो बहुत ही उच्च कोटि के सत्य और शिष्टाचारी चाहिए। अच्छा। क्योंकि इसमें आदमी को अगर सिखा भी दिया जाए, गुरुओं को भी डर रहता है, अब सिखा रहा है वो कल दिन तो उनका डेली लाइफ में करेगा यूज उसको। हाँ, उनका जो शिष्य है ना, अगर बुरा मन का हुआ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, अगर अंदर तक नहीं देखा उसको, दीक्षा देने में टाइम क्यों लगाया जाता है? इसीलिए लगाते हैं कि आदमी को पढ़ना है, पूरा लर्न करना है, उसको पूरा समझना है उसे, ताकि उसकी अच्छाई बुराई सब पता हो हमें। अगर उसके साथ ये गलत हो, अगर उसके साथ उसको इतना सा पेन हो जाएगा, अगर हम इसे इतना कष्ट देंगे तो क्या कर सकता है, कब यूज़ करेगा? वो चीज़ बनाने के लिए गुरु कई ज़माने तक, कई सालों तक उनको दिखता रहता है। वरना विद्या देनी तो 3 महीने का खेल होता है। अच्छा। 3 महीने में हम सिखा दें किसी भी चीज़ को, पर वो आदमी काबिल है उसको चीज़ को पाने का, वो चीज़ चेक करने के लिए कई सालों लगाते हैं। नहीं तो जैसे हमारे आसपास भी जैसे लोग होते हैं ना, तो लोगों के पास तो ऐसी विद्याएं होती होगी जो दिखती नहीं है। हाँ, बहुत। हर एक लोगों के पास नहीं बोल सकता हूँ। जो गृहस्थ वाले में ना कई चीज़ें ना खत्म हो जाती है। विद्याओं का एक ऐसा सिस्टम है कि गृहस्थ में वो चीज़ क्यों खत्म होती है, क्योंकि गृहस्थ में हम ना कई चीज़ पूरे दिन में बहुत सारी गलती कर देते हैं। जैसे बोले तो पूरे दिन में हम बाजार में चले, किसी ने आपसे एड्रेस ही पूछ लिया, आप बोले कहाँ जा रहे हो, पूछ लेते हैं, हाँ भाई कहाँ जा रहे हैं आप डालपुर, आप किसी मान लो आप मतलब कोई ऐसे उसको बताना नहीं चाह रहे कि कोई ऐसा पर्पस है आपका कि आप बताना नहीं चाह रहे उसे, तो आप बोल देते हैं हाँ भाई यूं ही आया हूँ। इतना बोलना भी मतलब कि आपकी विद्या को नुकसान पहुंचाने वाली अच्छा। है। यहाँ इतनी छोटी सी बात से भी मतलब कि आपकी जो उच्च कोटि की विद्या होती है ना, वो सत्य के लिए तो ही मिली होती है। वो बोलते हैं कि जो विद्या और देवता होते हैं ना, प्रभु जो आस्था होते हैं ना, प्रभु जो होते हैं ना, वो उनका एक ही मानना होता है। तुझे जैसा जहाँ जा रहा है जो बोलना है वो स्पष्ट और साफ बोलना है और सत्य बोलना है। सत्य बोलना है। उसके बीच में चाहे तुम्हारा हाथ क्यों ना टूट जाए, उस सत्य बोलने से आपका सर क्यों ना खंडित हो जाए, आपको मौत ही क्यों ना आ जाए, आप हंसते हंसते स्वीकार करना चाहिए उसे। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप इतनी बड़ी विद्या, दिव्यास्त्र, कला, सिद्धिया, देवताओं को पाके करोगे क्या, जब इतना सा वजन नहीं हो। बस यहाँ से खंडित होता है। इसीलिए गृहस्थ आश्रम में जो भी रहता है, गृहस्थ आश्रम के जो बोलते हैं कि हम विद्या को यूज़ कर रहे हैं, उनसे नहीं हो पाता, इसीलिए क्योंकि उनसे में कई त्रुटि रहती है। अब इसका भी ऐसा है कि आप अगला आदमी दोनों योगी है, कभी ऐसा टकराव हो गया, तो अब उसमें यही चीज़ देखी जाती है कि किस आदमी का सत्यपन ऊंचा है।
ऊंचा है। हाँ, किसका शिष्टाचार बिल्कुल ही, अब दीक्षा के दौरान जिस आदमी ने कभी गलत नहीं किया, दीक्षा के बाद जो अपने गुरु का मान रखा, इज्जत किया, ये चीज़ में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तभी आप, चाहे कला एक ही क्यों ना हो, हार जीत अगर करानी है तो वही जीतेगा जो सत्य है। बस बात यही रहती है इसमें। तो इसमें ना देखो एक चीज़ और भी ऐड होती है, जैसे कि लोगों ने ना घर में जिन बोलते हैं, चिट्टू जिन ऐसा कुछ पालते हैं, हाँ, जिनसे वो काम जिनको कराते हैं। कोई पैसे मतलब कोई कहीं से किसी के लिए अनाज चोरी हो जाता है, पैसे चोरी हो जाते हैं। हाँ, हमारे ये थोड़ी सी बात है जो कुल्लू में चली हुई है हाँ, हमारे कुल्लू के हिमाचल समाज में जो एक, हाँ, ये इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि क्या है चिट्टू चीज़? वाला जो हमारा इधर चिट्टू कुल्लू क्या का जो चीज़ है? चिट्टू एक मतलब कि जाति है, मतलब कि मेरे हिसाब से एक भगवान का बनाया हुआ है, एक जीव है वो। जीव है? जीव है वो, जीव होते हैं, छोड़ वो प्राण जीव है। अच्छा, इनविजिबल है पर। हाँ हाँ, पर वो माया भी है थोड़े, माया भी है। और रहते ज़्यादा, उनका घर रहता है मिट्टी के इसमें रहते, अंदर रहते, बहुत छोटा होता साइज का। तो मतलब ये कि जीव है, और थोड़ा उस जैसे हम इंसानों की बोलचाल है, हम दिमाग लगाते हैं, कईयों को गिराने के लिए, कईयों को चढ़ाने के लिए, कई तरीकों के दिमाग हम यूज़ करते हैं। बस उसका दिमाग, उसके पास भगवान ने मैजिक दिया है। अच्छा। हाँ, थोड़ा बहुत मैजिक जानता हो। हाँ। क्यों अनविजिबल होके निकलना, दीवार से अरे आसपास को निकल जाना, ठोस चीज़ों से क्रॉस हो जाना, वो कर सकता है ये चीज़, उसके लिए इजी बात है। तो उसकी कुछ नीड्स तो होती होगी कि उसको कुछ देते होंगे। हाँ, देते हैं। उस जमाने में मैंने सुना है, मैंने तो गांव वालों को सच सुना है, जिन लोगों के पास थे उनके बारे में हम थोड़ा सर्च करते थे। अच्छा। जब पता लग जाता अच्छा, है, पता था मतलब किसी उसके पास है? हाँ, पता होता है। मतलब अब गांव में तो एक जाहिर सी बात, बचपन से लेकर गांव में रहा हूँ तो जानता हूँ काफ़ी ज़्यादा। तो मतलब ये वो किसी न किसी भोग के ऊपर रहते हैं, किसी न किसी भोग के ऊपर। भोग मीन्स भोग। अच्छा, भोग खाने का कोई वस्तु होगा। अच्छा। कोई जैसे क्रूर अब आता है, कई प्रवृत्तियाँ होती हैं इंसान के अंदर, प्रवृत्ति है। मैं कोई सात्विक है, कोई थोड़ा गुस्सेबाज है, गुस्सेबाज होते हैं कुछ, किसी का स्वभाव ही ऐसा होता है, चिड़चिड़ा जैसा रहता है एवरी टाइम, स्वभाव के ऊपर डिपेंड रहता है। वैसे ही इनमें जो चिट्टू में जो ग्रेड्स, हर एक इंसान का बाँ भी ऐसा ही सीन है कि मतलब कि उनका भी स्वभाव वैसा ही रहता है। कोई दूषित जैसा होता है, वो आपसे तम्बाकू भी ले सकता है, कुछ और चीज़ भोग में ले सकता है। कभी कोई ये बलि प्रथा पे भी रख लेते हैं, उस टाइम के बुजुर्गों का जैसा भी बना उन्होंने उस तरीके से रखा, उसी तरीके से उसको पूजा जाता आगे। और वो फिर जिस इंसान ने उसको सिद्ध किया, जिसने उनका पूजन किया, वो उसी के साथ रहता, उसी के साथ मिलता है, मतलब उसी को ही दिखेगा जिससे उसे वचन हुए। वचन की बहुत वैल्यू होती है, क्योंकि भगवान की सृष्टि में नियम से सब चीज़ बांधी गई है। मैंने पहले ही बताया था आपको, नियम से सारी चीज़ें बांधी गई है, नियम से बात कोई नहीं। वचनों की कीमत, ये जो दिव्य आत्मा है, जब आत्मा रूपी वचन ही मांगती है और कुछ नहीं, आपसे कुछ नहीं लेगा, वचन पर ही सारा। वचन पे ही चलेगा, वही दस्तावेज हैं, वही डॉक्यूमेंट्स हैं, वही डॉक्यूमेंट है। और हमेशा के लिए अगर आप उसमें इतना से भी कुछ ऊपर नीचे हो जाए, अगर आदमी नहीं मतलब कि उसका भोग नहीं लगाएगा, वो आएगा नहीं दूसरी बार, एक ही बार में छोड़ देगा, फिर कभी नहीं मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा ना? फिर मिलेगा नहीं। इसीलिए जितने भी गुरु योगी जन हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं उनके पास, वो कभी दिखाते नहीं, क्योंकि उनका नियम अगर टूट जाए तो फिर वो उसकी जो इतनी साल की जितना पाने के लिए उसने तप किया होता है, वो चला जाएगा। ये बात तो मतलब वो क्या क्या और क्या क्या चीज़ें कर सकता है वो? बहुत कुछ। आदमी के पूरे घर का पूरा सिस्टम को हिला सकता है अगर उसको छूट मिल गई तो। कैसे? तो माया भी होता ना, मैंने कहा ना, वो मैजिक जानता है। हम इंसान मैजिक नहीं कर सकते, हम अपनी बुद्धि चला सकते, हम कई सारी षड्यंत्र रच सकते, पर उसका षड्यंत्र अलग तरीके का है। जैसा मेरा एक सवाल है कि जैसे जो चिट्टू होते हैं ना, मैंने ये सुना है कि उनको ना, जिन्होंने चिट्टू पाले होते हैं, उनको मतलब ये किसी न किसी पर ही जादू टोना करना कंपलसरी होता है, उनको करना ही पड़ता है ऐसा। और अगर जिन पर कर दिया हो, उनका इलाज करने अगर जाएं तो उनको फिर वो इलाज भी नहीं हो पाता, उनके देवता कुछ बांध दिए होते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि ऐसा उस दौरान की जो हिंट थी ना हमारी बुजुर्गों में, हाँ, तो उस कारण वो जब सिद्ध करते हैं ना, उस टाइम के वचन होते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि वचन बंद होते हैं सारी चीज़ें, तो उस टाइम अगर उन्होंने कहा कि मेरे कोई अब शक्तियों को अग्रेसिव किया जा सकता है। अच्छा। क्योंकि मेरे पास एक स्टोरी है, किसी हाँ, बताओ खास साधक के नाम नहीं लूँगा, उसने वीर साधना की थी और उसने वीर सिद्ध भी कर लिया, प्रत्यक्षीकरण हो गया उसको, और वचन बंद कर दिया वीर को। और वीर ने उसे आदेश दिया कि वीर हमेशा दक्षिण दिशा में रहते हैं,
कि मुझे दक्षिण दिशा में ले जा अपने घर के, वहाँ पे कोई पेड़ के नीचे मुझे स्थान दे दे। कोई भी पत्थर की मूर्ति वगैरह रख लिया, वीर बना दिया उस ढंग से। और वीर ने उसे कहा था कि जब याद करेगा मैं तुरंत आऊँगा आपके कार्य करने के लिए, तो कोई भी कार्य होगा तो कर लूँगा। और उस आदमी की 4 आदमी के साथ खुंदक थी। अच्छा। दुश्मनी पर्सनली चला क्या था लाइफ का वो नहीं जानता। उस बंदे ने, साधक ने उसे बुलाया वीर को, और उसे शक्ति को अग्रेसिव किया उनको मारने के लिए, मारन चलाया, वीर वाला मारन चलाया। और हुआ क्या, वो चारों के चारों तो चले गए। अच्छा। वो तो मारे गए। फिर वीर ये शुद्ध शक्तियों में नहीं आते। वीर हाँ, शुद्ध शक्ति मतलब कि ये दूत बुत में नहीं आते, कोई शुद्ध प्रकार की शक्ति नहीं है, ये देव शक्ति है। और फिर क्या हुआ उसके साथ, और वीर अग्रेसिव हो गया, और उसके कारण वीर ने उसने रोज़ बोलने लगा अब मुझे और बंदे मारने हैं। अच्छा। उसने खून तो करवा दिया, वो गलत था क्योंकि वचनबद्ध थे वीर उनसे, उस साधक से। तो वो काम करने के बाद वीर ही उसे बोलने लगा मुझे और मारना है, अब मुझे और मारने को दे। तो बस यही बात होती है, चिट्टू वालों के साथ भी यही बात है। क्योंकि शुरू में अगर कुछ गलत कार्य करा दिया जाए, फिर वो उसी तरीके के कार्य की डिमांड करते हैं, शक्ति भी। हाँ, अगर हम भोग रूप में किसी इंसान को देते, जो कोई बलि लगा दिया, कोई पशु लगा दिया, फिर वो उसी चीज़ को मानता रहेगा। ये बात है। मतलब फिर चेटू डिमांड करेगा कि अब नेक्स्ट किसको मारना है, किसको मारना है। हाँ, वो बोलेगा, वो उसका कोई पर्पस नहीं है किसी और के साथ। हाँ। वो जो उसका साधक है उससे बोलेगा कि मुझे अब यही काम दोबारा से दे। अच्छा। हाँ, मुझे काम चाहिए, बिना काम के वो बैठ नहीं सकता। फिर ये तो फिर वो नहीं जिन चिराग से निकला जिन, वैसे ही। हाँ, वैसा वाला। सारी शक्तियों का ही ऐसा ही है। अगर या तो आपसे सिद्धि नहीं होंगे, शुरू में इधर प्रत्यक्षीकरण करेंगे ही नहीं, पहले वो आजमाते हैं, उनका ओपिनियन गलत हो जाए तो फिर क्या होता है, फिर वो वही चीज़ की डिमांड करता है जो वो करा रहे हैं उसे का। अच्छा, ऐसा है। हाँ, जब भी वो आएगा, जब भी आवाहन होता है इनका, फिर अभी कुछ कई योग विद्या हमने भी सिद्ध किया है, कई चीज़ हमारे पास भी सिद्ध रहती है। अब मैं महामात्रे को आवाज़ लगाऊं तो मेरी माता मुझे अभी भी पूर्णता जवाब दे सकती है, और मेरी माता की तो लैंग्वेज ही कुछ अलग है, अभी थोड़ा थोड़ा जो निकल रहा है ऐसा लैंग्वेज है। तो मतलब कि वचनबद्ध होती है ये चीज़ें। अच्छा। और कुछ नहीं है। और फिर वो उसी तरीके का, अगर गलत कराओगे तो गलत की डिमांड करेगा, अच्छा कराओगे तो अच्छा की डिमांड करेगा। अच्छा। शक्तियों का जो है ना, शक्तियों को हम नष्ट नहीं कर सकते, सिर्फ उसको तोड़ मोड़ के उसकी दिशा को परिवर्तन कर सकते हैं, बस। अच्छा। और यही बात है, अब आपने गलत दिशा में अपनी चीज़ को लगाया है, आपने अपनी शक्ति जिसको साध लिया आपने, उस चीज़ को आपने गलत दिशा में लगाया तो वो गलत दिशा की डिमांड करेगा। फिर उनको कराना ही पड़ेगा। कराना ही पड़ेगा उसको, जब भी वो आएगा। अगर नहीं कराए तो उस पर हावी हो जाएगा। उस पर हावी हो जाएगा, वो उसे ही परेशान करने का। परेशानी क्या देगा, बस यही बोलेगा कंटिन्यू आके कि मुझे ही, ना तो उसे सोने में चैन आएगा उस दौरान, ना उसे खाने में, क्योंकि वो साधक से वही डिमांड करेगा मुझे ऐसे काम दे। मुझे उन शक्तियों को फ्री नहीं रखना होता है। मैंने कहा ना, उस शक्तियों को मोड़ सकते हैं हम, बस। शक्तियों को कभी खत्म नहीं किया। कोई भी शक्ति को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, मार नहीं सकते, क्योंकि आत्म रूपी शक्ति जो भी है, ऊर्जा जो चली है, ऊर्जा को सिर्फ मोड़ा जा सकता है, बस। मोड़ा जा सकता है ना। हाँ। तो जैसे मान लो, जैसे हमारे कुल्लू में तो इनको चेटू बोलते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। और जगह भी होंगे ना कोई? हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। सारी जगह कई नामों से इनको, चेटू का कई नाम है। राजस्थान में कुछ अलग नाम से जानते हैं। और मैंने जहाँ तक, एक मेरा फ्रेंड है, वो क्या बोलते हैं, कोलकाता आसपास का, बेंगलोर के, वहाँ पे चेटू का व्यापार भी होता है। मैंने खुद देखा, बिकते हैं, करोड़ों रुपए में बेच देते हैं। भोग बता देंगे कि ये भोग लगेगा, बस इसको ये भोग दे दो, मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा। ये पहली बार सुना मैंने, पर बड़ा जबरदस्त बात बोली। मैंने इसका वीडियो भी बनाया था, मेरे पास वीडियो भी आया था, मेरे शायद एक पेज है उस पर डाला भी था। हाँ। मैंने ऐसे ही, मैं कॉमेडी के लिए डाला था, ऐसा भी होता है। और मैंने पहचान लिया था कि वो शक्ति वो चीज़ है, वो चेटू ही था। तो मतलब इन जिन, एक हिसाब से जो हमारी सभी जनता को समझ आ जाए, कईयों को लगा है शायद कईयों को चेटू नाम से ना समझ आए, तो इनको जिन भी बोल जा सकता है? नहीं बोल सकते, जिन कोई और चीज़ है। अच्छा, इसमें क्या फर्क है जिन और चेटू में बहुत ज़्यादा फर्क है। जिन की हाइट अकॉर्डिंग अलग होती है, और चेटू का एक बोना कद होता है, लिलीपुट टाइप का होता है। बोना भी नहीं होता, लिलीपुट होता है। अच्छा।